दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और फिर से बीजेपी की सरकार बन गई और बुलडोजर बाबा सीएम बन गए। इस हार को लेकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। जैसे कि ममता जी ने कहा है कि बीजेपी ने अखिलेश को वोटों से नहीं हराया बल्कि ईवीएम मशीनों से हराया है। ममता जी का कहना यह है कि या तो बीजेपी ने ईवीएम मशीनों को हैक किया है और या तो ईवीएम मशीनों को रिप्लेस किया है। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश ड्रामा कर रहे हैं, जनता ने उनको हरा दिया है, यूपी की जनता ने उनको वोट नहीं दिया है। अब आप पूछेंगे कि भाई सच क्या है? सच ये है कि अमित शाह ने अखिलेश को हराया है। भाई दुनिया अमित शाह जी को चाणक्य कहती है, कोई वजह तो होगी। एक्चुअली अमित शाह जी ने ऐसी ऐसी चालें चली, अखिलेश के चारों तरफ ऐसा जाल बुना कि अखिलेश उसमें फंस गया और हार गया। अब आप पूछेंगे कि भाई अमित शाह जी की वो चालें क्या थी? अमित शाह जी की पहली चाल थी कि उन्होंने मायावती को खूब डराया। मायावती जी से कहा कि देखो मैडम, या तो आप हमें यूपी में जीतने में हेल्प करें और नहीं तो हम आपके केस खोल देंगे और आप जेल में बैठी होंगी। और मायावती जी ने इतने कांड किए हुए हैं, मायावती जी को अच्छी तरह पता है कि अगर अमित शाह जी उनको जेल भेजने पर आए तो एक हफ्ते के अंदर मायावती जी जेल में होंगी। तो मायावती जी ने कहा कि अमित शाह जी, मुझे इस उम्र में जेल तो जाना नहीं है, आप मुझे बताइए क्या करना है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। अमित शाह जी ने मायावती जी से कहा कि बस करना कुछ भी नहीं है, करना सिर्फ इतना है कि अखिलेश के साथ आपने गठबंधन नहीं करना है और तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दीजिए, खत्म। मायावती जी ने ऐसा ही किया और पता है इससे अखिलेश को कितने % वोटों का नुकसान हुआ? 13% वोटों का नुकसान हुआ। इसके बाद अमित शाह जी ने बीजेपी के एजेंट ओवैसी से पूछा कि भाई आप अपना प्लान बताइए, आप क्या करने वाले हो? ओवैसी ने कहा कि सर मैं क्या बताऊंगा, आप मुझे बताइए कि मैंने आपकी हेल्प किस तरह से करनी है। अमित शाह जी ने बोला कि जितनी भी यूपी में ऐसी सीटें हैं जहां ज्यादा वोट मुसलमानों के हैं, जहां मुसलमानों के वोट डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा, उन सारी सीटों पे आप अपने कैंडिडेट खड़े कर दीजिए और आगे क्या करना है वो तो आप जानते ही हो। ओवैसी ने कहा कि सर दिक्कत ही कोई नहीं, मैं उन सारी सीटों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े कर देता हूं और वहां खूब जाकर प्रचार भी करूंगा, खूब हिंदुओं को बुरा भला कहूंगा और खूब पोलराइजेशन करूंगा। वोटिंग के दिन से कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने ओवैसी से कहा कि भाई साहब मामला ठंडा चल रहा है, कुछ गर्म कीजिए। ओवैसी ने कहा कि ठीक है सर, एक ऐसी जबरदस्त कंट्रोवर्सी करता हूं कि आप भी मान जाओगे। ओवैसी ने अपने ऊपर हमला कराया और कहा कि देखो भाई मुझे मारने की कोशिश की गई है और उसके बाद अमित शाह जी ने उनको सिक्योरिटी ऑफर की। उन्होंने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी तो मुझे लेनी ही नहीं है क्योंकि मेरे दुश्मनों से मैं सिक्योरिटी लेता ही नहीं हूं। उसके बाद ओवैसी फिर से रैली करने लगे और उन रैलियों में रो रो कर कहा कि देखो मुसलमानों भाइयों, मुझे बीजेपी वालों ने मारने की कोशिश की, देखो ये लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। और मुसलमान भी बेचारे अनपढ़ गंवार उसकी बातों में आ गए और मुसलमान भी रोए और एक हाल करे कि देखो ओवैसी जी हमारा भाई है, बीजेपी वाले इसको मारना चाहते हैं, ये ओवैसी है जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत करा सकता है, हमें तो इसे ही वोट देना है। और बस कुछ लोग इमोशनल फूल बन गए और ओवैसी को वोट दे दिए। जिन सीटों पर ओवैसी के कैंडिडेट्स खड़े थे, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स 200, 300, 400 वोटों से जीते हैं। अगर ओवैसी के कैंडिडेट्स उन सीटों पर नहीं होते तो वो सारी सीटें अखिलेश के खाते में जाने वाली थी। आप यहां ये जरूर कहेंगे कि भाई ओवैसी को तो सिर्फ 0.50 वोट्स मिले हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन वो सिर्फ 10-15 सीटों पर मिले हैं। तो 12-15 सीटों पर 0.50 वोट्स भी बहुत होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि बीजेपी के कैंडिडेट्स उन सीटों पर बहुत ही कम अंतर से जीते हैं। अब आते हैं अमित शाह जी की तीसरी चाल पर। अमित शाह जी ने सारे टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में खुद ही कहा कि बीएसपी बहुत बढ़िया कर रही है यूपी में, बीएसपी की बहुत सारी सीटें आने वाली हैं। और यह भी कहा कि ओवैसी की पार्टी भी बहुत अच्छा कर रही है, ओवैसी की भी बहुत सारी सीटें आने वाली हैं। अब बताइए अमित शाह जी की यह चाल आम आदमी कैसे समझेगा? आम आदमी अगर 4 जन्म भी ले ले तब
तब भी उसकी समझ में ये नहीं आएगा कि अमित शाह जी की ये क्या चाल थी। एक्चुअली अमित शाह जी यूपी के वोटर्स को बरगला रहे थे, उनके दिमाग में डाल रहे थे कि देखो भाई बीएसपी बहुत अच्छा करने वाली है, शायद बीएसपी की सरकार बन जाएगी तो आप बीएसपी को वोट दो। देखो भाई ओवैसी की बहुत सारी सीटें आने वाली है, ओवैसी बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगा तो ओवैसी को वोट दो। अमित शाह जी के ये इंटरव्यूज देखकर बहुत सारे लोगों ने मायावती और ओवैसी को वोट दिए होंगे। वो इसलिए कि उनको यकीन हो चला होगा कि भाई मायावती तो जीत रही है, ओवैसी की बहुत सारी सीटें आ रही हैं तो हम तो ओवैसी को और मजबूत करेंगे। जबकि अमित शाह जी को अच्छी तरह पता था कि बीएसपी की एक भी सीट नहीं आएगी, ओवैसी की एक भी सीट नहीं आएगी। तो अमित शाह जी ने ये इंटरव्यू जानबूझकर दिए थे वोटर्स को बेवकूफ बनाने के लिए और अखिलेश के वोट तोड़ने के लिए, अखिलेश के वोटों का बंटवारा करने के लिए। अब आप ये कह सकते हैं कि अमित शाह जी के ये कहने से बीजेपी के वोटर्स भी तो मायावती या ओवैसी को वोट दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं, यही तो बीजेपी की जीत है, यही तो बीजेपी की ताकत है कि जो बीजेपी के 30-40% वोटर्स हैं वो टूटते नहीं हैं, वो किसी भी हाल में किसी और को वोट नहीं देते, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं। जो बाकी के 60% है बंटवारा उनका होता है, बेवकूफ उनको बनाना होता है, वो यहां वहां बिखर जाते हैं। और बस इन इलेक्शन में भी वही हुआ। अमित शाह जी अखिलेश के वोटों को काटने में पूरी तरह कामयाब रहे। देखिए इन इलेक्शन में अखिलेश यादव को 32% वोट मिला और बीजेपी को 41% वोट मिला। और जो बीएसपी, कांग्रेस, ओवैसी वगैरह ने वोट काटे वो है टोटल 16%। तो अगर वो 16% वोट अखिलेश को मिल जाते तो अखिलेश का वोट शेयर होता 48%, जबकि बीजेपी का वोट शेयर है 41%। तो अगर अखिलेश का वोट शेयर 48% होता तो अखिलेश यूपी में पूरी तरह क्लीन स्वीप कर देता, जैसे केजरीवाल ने पंजाब में किया है। अमित शाह जी अच्छी तरह जानते थे कि यूपी में अगर उनको कोई हरा सकता है तो वो अखिलेश की पार्टी एसपी ही हरा सकती है, कोई दूसरी पार्टी तो हरा नहीं सकती। तो अमित शाह जी को सिर्फ इतना करना था कि अपनी चाणक्य नीति से अखिलेश के 15-16% वोट काटने थे और अमित शाह जी ये करने में पूरी तरह कामयाब रहे और यही वजह है कि बीजेपी जीत गई और अखिलेश की पार्टी एसपी हार गई। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही कर लो। वो जो घंटी है उसको दबा दो, जब तक आप घंटी नहीं दबाओगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग मुझे अभी तक पूछ रहे हैं कि गंगूबाई का रिव्यू करो, वो इसलिए कि इन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, घंटी नहीं दबाई हुई, तो जब मैंने वो रिव्यू अपलोड किया था उनको नोटिफिकेशन नहीं मिला। तो इसीलिए कहता हूं कि घंटी दबा दो, घंटी दबाना मत भूलो दोस्तों।